आज हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ऐसी तो दोस्तों हमने कभी सोची नहीं थी दोस्तों। हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम दोस्तों, और बागेश्वर धाम में पहुंच जाते हैं क्योंकि गुरुजी करवाते हैं हर साल कन्या विवाह महोत्सव। तो जिन बेटियों के माता पिता नहीं हैं, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उन बेटियों की शादी होती है बागेश्वर धाम में। तो जय बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय सन्यासी बाबा की जय, जय गुरुदेव भगवान की जय दोस्तों। तो हम सब पहुंच जाते हैं वहाँ पर। मम्मी भी हैं, दाऊ साहब भी हैं और शुभ भी हैं। हम चारों जाते हैं बागेश्वर धाम। और दोस्तों अभी देखिए हम परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, देख सकते हैं आप सब। और आप सबको और भी दिखाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। अभी सुबह के 8 बज गए हैं और हम सब नहा धो के रेडी हो गए हैं दोस्तों। अब निकलेंगे दोस्तों हम बागेश्वर धाम के लिए। तो देख सकते हैं आप सब इस वीडियो में। तो बहुत ही जा रही हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं। और हम निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। इसके बाद हम निकल जाते हैं दोस्तों बाइक से। बाइक से ललितपुर तक जाएंगे दोस्तों। बाइक वहाँ रख के फिर ट्रेन से जाएंगे। मम्मी को बिठा दिया है बस में, वो भी 1 घंटे में ललितपुर पहुँच जाएंगी। तो हम तीनों बाइक पे बैठ गए हैं दोस्तों और निकल जाते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा व्यू। तो हम पहुँच गए हैं दोस्तों राजघाट। ये राजघाट का बांध है दोस्तों, ये पुल है। पुल से होते हुए हम निकल जाते हैं तीनों। तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था और बहुत ही अच्छा मौसम था दोस्तों। देखिए अब हमारी एंट्री हो जाती है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, देख सकते हैं आप सब। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप सब बने रहे वीडियो में। ये दोस्तों देखिए क्या सुंदर पहाड़ है, बहुत ही अच्छा ये दोस्तों पहाड़ है। और यहाँ दोस्तों अगल बगल में देख सकते हैं लिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद, और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। फटाफट से दोस्तों हम पहुँचने ही वाले हैं ललितपुर कुछ ही समय में। तो आप सब बने रहें वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना। तो हम फाइनली ललितपुर पहुँच जाते हैं, देख सकते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पर भी पहुँच गए हैं। ये शुभ हैं, दाऊ साहब हैं, मम्मी हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप सब। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन आ जाएगी। मम्मी बैठी हुई हैं, वही दाऊ साहब बैठे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और अच्छी धूप भी निकल आई थी दोस्तों। तो फाइनली देखिए दोस्तों अभी वंदे भारत आ गई है और हम बैठे हैं अभी लोकल ट्रेन में दोस्तों। तो वो काफ़ी भीड़ थी क्योंकि कन्या विवाह महोत्सव में देखने के लिए बहुत ही जनता जाती है। हम फाइनली बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं दोस्तों। अभी रात के 10 बज गए हैं दोस्तों और भीड़ देखिए कितनी बहुत है। फिर इसके बाद ऑटो ले लेते हैं। ऑटो लेने के बाद बागेश्वर धाम में एंट्री कर जाते हैं दोस्तों और हम पहुंच गए हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये बहुत सारी अगल बगल में होटल हैं, दुकानें लगी हुई हैं। ये सामने राम दरबार है और गुरुजी के यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं बहुत सारे भक्त, एक भंडारा चल रहा है जो कि बहुत सारे लोग यहाँ भी घूम रहे हैं साइडों में, देख सकते हैं। और इस तरफ भी देखिए, जहाँ देखो वहीं पब्लिक ही पब्लिक आई हुई है बहुत दूर दूर से दोस्तों, देख सकते हैं। ये मेन टेंट है जहाँ प्रोग्राम होना है दोस्तों। ये एलसीडी भी लगाई गई है गुरुजी के स्वागत में। ये राजस्थान से आए थे कुछ नृत्यकार जो नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगले दिन सुबह 3 बजे नहा धोकर रेडी होकर हम लगाने लगते हैं परिक्रमा। देख सकते हैं हम लगा रहे हैं फटाफट से परिक्रमा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ साइड में दुकान है, दुकानें भी हैं। तो यहाँ प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें दोस्तों। देखिए कितनी सारी पब्लिक यहाँ परिक्रमा लगा रही है और दर्शन कर रही है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें दोस्तों। देख सकते हैं ये राम दरबार है और इस तरफ भी देखिए चारों तरफ दोस्तों कितनी पब्लिक आई हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों और इस तरफ देखिए ये परिक्रमा है। तो बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। हम भी परिक्रमा लगा लेते हैं दोस्तों फटाफट से। आप सबको वीडियो पसंद आई हो हमारी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करें। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय सन्यासी बाबा की जय। इसके बाद दोस्तों हम फटाफट से परिक्रमा लगा लेते हैं सब लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। आज सुबह से ही मंदिर में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। रात के 3 बजे से
लाइन में लगे हुए थे लोग दर्शन करने के लिए। साइड में कपड़ों की भी दुकान है दोस्तों, और अगल बगल साइड में मिठाइयों की और प्रसाद की दुकान लगी हुई है। सभी लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम घूमने लगते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ भी पब्लिक है। चारों तरफ बहुत पब्लिक आई हुई है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो गुरुजी हर साल करवाते हैं गरीब बेटियों की शादी, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं। तो इस साल भी 302 कन्याएं हो गई थी। उन सभी की शादी गुरुजी यहाँ करवाते हैं, और दहेज का पूरा सामान गुरुजी ही देते हैं दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही पब्लिक है अभी, और ये 7वां कन्या विवाह महोत्सव है। गुरुजी ने अभी तक 7 करवा दिए हैं। हर साल करवाते हैं, तो अभी 7 साल हो गए गुरुजी को कंटिन्यू करवाते हुए। तो दूर दूर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं गुरुजी के बागेश्वर धाम। यहाँ पहुँचने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप सब भी ज़रूर जाइए बागेश्वर धाम और दर्शन कीजिए। एक बार जाइएगा तो बार बार जाइएगा, तो क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सब। जय श्री सीताराम, सीताराम सीताराम। दोस्तों देख सकते हैं आप सब। जहाँ नन्हे कदमों में देवदत्त बसता है, जहाँ कन्याओं में स्वयं शक्ति मुस्कुराती है, वहीं से शुरू होता है धर्म, संस्कार और सनातन का उजाला। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर स्थित बागेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह सनातन संस्कृति की जीवंत चेतना है। यह भक्ति है, विश्वास है, और सबसे बढ़कर नारी शक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा है। इसी श्रद्धा का सजीव उदाहरण है कन्या विवाह महोत्सव। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। कन्या विवाह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि हर बेटी देवी है, हर कन्या में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। इस पावन अवसर पर कन्याओं का पारंपरिक पूजन, पुष्प वर्षा और आरती, भव्य भ्रमण यात्रा, भजन कीर्तन और जयकारा, भोजन, वस्त्र और सम्मान, हर दृश्य यह बताता है कि बेटी बोझ नहीं, भविष्य है। इस महोत्सव के माध्यम से गुरु जी हर समाज बेटी को देवी नहीं मानेगा, तब तक समाज सशक्त नहीं बन सकता। यह आयोजन समाज को झकझोरता है और याद दिलाता है कि नारी सम्मान की राष्ट्र निर्माण की नींव है। जब नन्ही कन्याएं मुस्कुराती हैं तो लगता है जैसे माँ दुर्गा स्वयं आशीर्वाद दे रही हों। उनकी आंखों की चमक, उनके माथे का तिलक हर किसी के मन को भक्ति से भर देता है। कन्या विवाह महोत्सव हमें सिखाता है कि बेटियों को सम्मान दें, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें सुरक्षा दें और उन्हें शक्ति बनने दें। जहाँ कन्याएं सुरक्षित हैं, वहीं संस्कृति सुरक्षित है। जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की, जय नारी शक्ति को नमन। आदरणीय संतगण, सम्मानित अतिथिगण, मातृशक्ति, पितृशक्ति और इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ एक ऐसे आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं जहाँ श्रद्धालुओं के चरण चलते हैं और संस्कारों की सुगंध फैलती है। यह पावन भूमि है बागेश्वर धाम, जहाँ भक्ति भी बोलती है और संस्कृति भी मुस्कुराती है। सनातन परंपरा में कन्या केवल सनातन नहीं, साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। इस भाव को जीवंत करता है कन्या भ्रमण महोत्सव, जो यह संदेश देता है कि बेटी बोझ नहीं, वरदान है। कन्या पूजन की घोषणा, अब यह पावन क्षण आ गया है जिसका सभी को प्रतीक्षा
थी। मंच से विनम्र निवेदन है कि सभी श्रद्धालु खड़े होकर कन्या पूजन एवं आरती के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। आज जिन नन्ही कन्याओं का पूजन होने जा रहा है उनमें हमें माँ दुर्गा का साहस, माँ लक्ष्मी की समृद्धि और माँ सरस्वती का ज्ञान दिखाई देता है। अब प्रारंभ होने जा रही है भव्य कन्या विवाह महोत्सव। फूलों से सजे मार्ग, भजनों की मधुर ध्वनि और श्रद्धा से भरे जयकारों के बीच यह यात्रा समाज को यह संदेश देगी कि जहाँ कन्याएं सुरक्षित हैं वहीं भविष्य सुरक्षित है। सभी भक्तगणों से अनुरोध होगी यात्रा के दौरान अनुशासन एवं पवित्रता बनाए रखें। इस महोत्सव के माध्यम से गुरुजी समाज को यह संदेश देते हैं कि कन्या का सम्मान केवल परंपरा नहीं, यह राष्ट्र का निर्माण है। जब इन नन्ही बेटियों के चरण इस धरा पर पड़ते हैं तो लगता है जैसे धरती स्वयं धन्य हो गई। इनकी मुस्कान में भविष्य है, इनकी सुरक्षा में संस्कृति है और इनके सम्मान में हमें सबका कर्तव्य है। आज यह कन्या विवाह महोत्सव एक संकल्प देता है, हर बेटी को सम्मान चाहिए, हर बेटी को शिक्षा दें, हर बेटी को सुरक्षा दें। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव सनातन धर्म की उस भावना पर आधारित है जहाँ कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। यह महोत्सव यह याद दिलाता है कि कन्या का विवाह केवल सामाजिक रस्म नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार है। गरीब व असहाय परिवारों की सहायता। भारत में आज भी कई परिवार आर्थिक कमजोरी के कारण बेटियों का विवाह समय पर नहीं कर पाते। बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह बिना दहेज, सादगी और गरिमा के साथ विवाह से जुड़ी आवश्यक सामग्री में सहयोग। यह आयोजन समाज को यह संदेश देता है कि बेटी बोझ नहीं, जिम्मेदारी और सम्मान है। सामाजिक कुरीतियों की विरुद्ध संदेश। यह महोत्सव स्पष्ट रूप से विरोध करता है दहेज प्रथा, दिखावे और फिजूल खर्ची, विवाह में भेदभाव। यहाँ विवाह समानता, सादगी और संस्कार के साथ कराया जाता है। नारी सशक्तिकरण की भावना। कन्या विवाह महोत्सव के माध्यम से नारी के प्रति समाज की सोच बदलने का प्रयास किया जाता है। इस आयोजन से यह संदेश जाता है कि बेटी सम्मान की अधिकारी है, बेटी समाज की शक्ति है, बेटी के बिना संस्कृति अधूरी है। सेवा को धर्म मानने की सोच। गुरुजी मानते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म है सेवा। कन्याओं का विवाह कराना महादान माना गया है और यही भावना इस महोत्सव की आत्मा है। समाज के लिए प्रेरणा। बागेश्वर धाम का यह आयोजन पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है कि धार्मिक संस्थाएं केवल प्रवचन नहीं, समाधान भी दे सकती हैं। आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव इसलिए होता है क्योंकि यह सनातन संस्कार की रक्षा करता है, यह गरीब परिवारों की मदद करता है, यह दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ खड़ा होता है, यह नारी सम्मान और सेवा का संदेश देता है। नारी शक्ति को नमन। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम को लेकर सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा से आने वाले भक्तों की समस्या दूर हो जाती है और उनका समाधान हनुमान जी की कृपा से होता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ कहने से पहले ही सुन लिया जाता है। अर्जी प्रणाली का रहस्य। बागेश्वर धाम की सबसे अनोखी परंपरा है अर्जी प्रार्थना पत्र। बिना बोले, बिना बताए, केवल मन में समस्या लेकर जब भक्त अर्जी लगाते हैं तो कई बार उनकी समस्या पूरी तरह लिखी हुई अर्जी में सामने आ जाती है। यही बात लोगों को इसे रहस्यमयी मानने पर मजबूर करती है। हनुमान जी की कृपा और मानसिक परिवर्तन। यह माना जाता है कि यहाँ आने से डर, तनाव और नकारात्मक कम होती है, मन को शांति और आत्मबल मिलता है, व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। कुछ लोग इसे देवीय कृपा मानते हैं तो कुछ इसे आस्था से पैदा हुई मानसिक शक्ति। ध्यान और वातावरण का प्रभाव। बागेश्वर धाम का वातावरण भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा, सामूहिक प्रार्थना मन को एकाग्र करता है। जब मन शांत होता है तो समाधान के रास्ते स्वयं दिखाई देने लगते हैं। यह भी एक रहस्य है। पीठाधीश्वर से जुड़ा विश्वास। भक्तों का मानना है कि गुरु जी हनुमान जी की कृपा से भक्तों की समस्या पहचान लेते हैं। हालांकि यह बात व्यक्तिगत आस्था और अनुभव पर आधारित है। सेवा और संस्कार का रहस्य। बागेश्वर धाम केवल चमत्कारों के लिए नहीं बल्कि कन्या विवाह, कन्या पूजन, गरीब सेवा, गौ सेवा जैसे कार्यों के लिए भी जाना जाता है। मान्यता है कि जहाँ सेवा होती है वहाँ शक्ति स्वतः आती है। निष्कर्षार्थ, बागेश्वर धाम का रहस्य किसी एक चमत्कार में नहीं है। गहरी श्रद्धा, अनुशासित साधना, सकारात्मक वातावरण, सेवा और विश्वास, इन सब के संयोग में छिपा है। कुछ इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ मन की शक्ति और कुछ इसे हनुमान जी की असीम कृपा मानते हैं। जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम। जय हनुमान।
हनुमान भक्ति, राम कथा, साधना और अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा रहे। निरंतर साधना और तप। संत बनने का मार्ग केवल प्रवचन से नहीं, लंबे समय की साधना, संयम और आत्म अनुशासन से बनता है। गुरुजी ने नियमित पूजा पाठ, हनुमान चालीसा साधना, आत्म संयम और ब्रह्मचार्य को जीवन में अपनाया। भक्तों की मान्यता है कि इसी साधना से उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त हुआ। उनकी पहचान बनी सरल भाषा, स्पष्ट संदेश, सनातन धर्म की निर्भीक बात। राम कथा और हनुमान भक्ति को उन्होंने आम जन की भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे युवा, बुजुर्ग, ग्रामीण और शहरी सब उनसे जुड़ते रहे चले गए। सेवा को धर्म बनाना। गुरुजी की लोकप्रियता का बड़ा कारण केवल प्रवचन नहीं बल्कि सेवा कार्य है। कन्या विवाह महोत्सव, गरीब व असहाय लोगों की सहायता, गौ सेवा और सामाजिक कार्य।